हाय डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। 2-3 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, इसलिए माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मेरे ज़रूरियात और मसाइल जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं की है। आज हमारा एक टॉपिक है हीमोप्टेसिस। हीमोप्टेसिस दो चीज़ों से, दो वर्ड से बनी है। एक को हम हीम मीन्स ब्लड, यानी हीम का मतलब है ब्लड, और TYSIS का मतलब है स्पूटम। स्पूटम। So, definition of hemoptysis: blood and sputum is called hemoptysis. यानी बलगम में खून के इखराज को हम हेमोप्टेसिस कहते हैं। बलगम में खून, बलगम स्पूटम हम बलगम को कहते हैं, ब्लड हम खून को कहते हैं। तो बलगम में जब खून आ जाए या इखराज हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? हेमोप्टेसिस। या हम इसको ये याद रखना कि इसका ओरिजिन जो होता है हेमोप्टेसिस का, ये बिलो द ओकल कार्ड होता है। बिलो द ओकल कार्ड यानी लेरिंक्स से नीचे से ये ब्लड जो है स्पूटम में अमूमन आती है ओकल कार्ड से। इसका सोर्स जो है ये ओकल कार्ड से नीचे होता है, यानी बिलो द ट्रीकिया से आती है, ब्रांकस से आती है, लंग से ये ब्लड आती है। और इसलिए स्पूटम में स्टैंड स्पूटम विद ब्लड, यानी ये बलगम जो इंसान की बलगम जो है हेमोप्टेसिस में बलगम इस तरह होगी कि ब्लड में बिल्कुल ब्लड इसमें मिक्स होगा, यानी बिल्कुल बलगम और खून जो है ये एक दूसरे से मिक्स होगा, यानी स्टैंड स्पूटम विद ब्लड। और expectoration of sputum with blood. Now, what is the hemoप्टेसिस जो है ये एक itself a sign, ये एक अलामत है दूसरी डिजीज का। ये खुद जो है एक अलामत है, डिजीज नहीं है, ये दूसरी डिजीज की वजह से आती है, इसलिए एक साइंस है, साइन है, एक अलामत है। हेमोप्टेसिस जो है इसकी काजेज, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, डिजीज है जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी की बलगम में खून आती हैं। तो इसमें जो है दो तीन वजूहात है, काजेज है। एक काज जो है इसको हम कहते हैं एयरवे। एक सोर्स जो है एयरवे में जब कोई मसला आ जाए, यानी फॉर एग्जांपल ब्रांकाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रांकस में जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस नतीजे में भी आती हैं। इसलिए एक दूसरा काज है ब्रांकिएक्टेसिस का मतलब ये है कि एबनॉर्मली ब्रांकस जो है ये कंट्रैक्ट हो जाए। तीसरा एक काज है, इसको हम कहते हैं ब्रांकियल एडिनोमा। कई जो है ब्रांकस में जो ब्लेड्स होती हैं या लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें कोई स्वेलिंग आ जाए, या फाइनली हम इसे कहते हैं ब्रांकियल कार्सिनोमा। या ब्रांकस में कभी सीए होता है, कैंसर होता है, उसी नतीजे में ये ब्लड स्पूटम में आते हैं, ब्रांकियल कार्सिनोमा। दूसरा एक काज ये है, दूसरा बड़ा काज है पल्मोनरी वेसल की वजह से, यानी पल्मोनरी वेसल की मस्कुलेचर उसकी वजह से भी इस तरह होते हैं। किस तरह? नंबर 1, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। अभी जो है स्टेनोसिस का मतलब ये है कि हार्ट और लंग्स के दरमियान जो सर्कुलेशन है इसमें कभी कभी नर्विंग आ जाए या तंग हो जाए तो उसकी वजह से। या पल्मोनरी इंफार्क्शन, इस हार्ट और लंग्स के दरमियान जो वस्कुलर सप्लाई है इसमें कोई क्लॉट आ गया या बंदिश आ गया, उसकी वजह से भी ये होता है। और इसके साथ ही जो है हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, एलवीएफ इसको हम कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। या एक दूसरा जो इसको हम कहते हैं कार्पल्मोनियल, तो ये भी एक काज है। तीसरा जो है काज ये भी होता है, मैं शॉर्ट यहाँ लिखता हूं, जो लंग्स की वजह से, लंग्स पेरेन्काइमा के, लंग्स की जो सेल है, यानी हमारी फेफड़ों के जो खलिए हैं उसको हम लंग्स पेरेन्काइमल कहते हैं। लंग्स पेरेन्काइमा का मतलब ये है कि लंग्स के सेल में जो है ये पेरेन्काइमल सेल है, इसमें कोई मसला जाए, जैसा कि नमूनिया मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स की सोजश को हम कहते हैं नमूनिया आ गया लंग्स में। या फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो है इंसान के लंग्स में, टीबी एक बीमारी है, एक डिजीज है, उसी सूरत में ब्लड जो है खून में आना शुरू होते हैं। इसके साथ ही एक और जो है फॉर एग्जांपल जो है अस्थमा आ गया, अस्थमेटिक डिजीज आ गया, अस्थमा। या सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी मींस क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो इन सारी, या लंग्स एब्सिस जिसको हम कहते हैं, या सीए लंग्स,
यानी लंग्स में कैंसर हो गया या एडिनोमा हो, लंग्स में कैंसर हो गया, लंग्स फाइब्रोसिस हो गई, तो ये सारी काजेज में क्या होती है, इन सारी डिजीज में इंसान के खून में जो है, खून जो है ये बलगम में आना शुरू होती है, और इसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। क्लिनिकली हम क्लिनिकल, चूंकि ये खुद जो है एक साइन है, लेकिन फिर भी हम क्या सकते हैं, कहते हैं, हम उसको कहते हैं, जिसके ट्रीटमेंट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं मेसिव हेमोप्टाइसिस। मेसिव हेमोप्टाइसिस क्या होता है? मेसिव हेमोप्टाइसिस जब 200 से 200 ml से लेकर 600 ml खून जो है, ये ब्लड जो है, ये 24 आवर में, 24 घंटों में, जब ये बलगम में ये खून, ये ब्लड जो है 600 से लेकर ये ब्लड जब बलगम में आ जाए, जब 24 में यानी ब्लड एंड स्पूटम आ गया, तो इसको फिर हम कहते हैं मेसिव हेमोप्टाइसिस। इसकी वजह से क्या होती है? इसकी वजह से होती है शॉर्टली एनीमिया डेवलप होता है, यानी ब्लड की डिफिशियंसी काज होती है, यानी खून की कमी की वो आती है इंसान में। और जब एनीमिया होती है, जिसकी वजह से इंसान की कलर जो है वो पेलर रंग जो है जर्द होता है। इसके अलावा बीपी जो है ये कम होती है, लो बीपी, और इसके साथ ही हार्ट रेट जो है ये टेकिकार्डिया, हार्ट रेट जो है इंक्रीज होता है, टेकिकार्डिया हार्ट रेट जो है इंक्रीज होता है। और इसके साथ ही इंसान जो है क्या होता है, वो इसकी स्किन की अपीयरेंस जो है पेल होते हैं, और साथ ही ये स्वेटी कोल्ड होता है, स्वेटी कोल्ड होता है। तो ये इसकी वजह से इंसान जो है, चूंकि ब्लड खून में आती है, तो इंसान से साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, इंसान की ज़हनी तौर पर इंसान कुछ परेशान रहती है। इसमें क्या होता है, जिसमें मैं शार्ट करता हूं, जिसकी वजह से इंसान जो है साइकोलॉजिकली इंसान जो है डिस्टर्बेंस आती है, जहनी डिस्टर्बेंस, एंग्जाइटी शुरू होती है, एंग्जाइटी शुरू होती है, इंसान को साइकोलॉजिकली इंसान नर्वस होता है। और इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन हम वापस इसकी क्या करते हैं, मैं लिखने नहीं देता, इन्वेस्टिगेशन में हम स्पूटम एनालिसिस करते हैं, इसके साथ एक्सरे चेस्ट करते हैं, और इसके साथ ही जो है इको हम करते हैं, इसके साथ ही हम ईसीजी करते हैं हार्ट की वजह से, या हम जो है एंजियोग्राफी या ब्रांकोस्कोपी, ये सारी चीजें जो है इसलिए करते हैं ताकि हम हेमोप्टाइसिस के खास मालूम करें, ताकि किस वजह से ये ब्लड जो है बलगम में आते हैं। फाइनली हम क्या ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, यानी एक इमरजेंसी केस है, तो इस इमरजेंसी में हम क्या देंगे। एक जो है हमारा जो है वो क्या है, उसे एक जो है ये एक ट्रीटमेंट होते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्प्टोमेटिक जो हमारी क्लिनिक में जब ये इस तरह केस आए कि बलगम में खून आ रहा है और वो बहुत तेजी से आ रहा है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हम क्या कर सकते हैं इस पेशेंट के साथ, इस पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी क्लिनिक में ऑक्सीजन है तो ऑटो इनहेलेशन ऑक्सीजन इसको देना चाहिए। इसके साथ ही अगर हमारे साथ हम ब्लड नहीं दे सकते, हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो कम से कम आईवी फ्लूइड्स जो है डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए या हाइपोवोलेमिक शॉक से बचने के लिए आईवी फ्लूइड्स जिंगोलेट हम दे सकते हैं। इसके साथ ही हम इस शॉक से बचाने के लिए आईवी जो है हम स्टेरॉइड ये दे सकते हैं, आईवी स्टेरॉइड जैसे हाइड्रोकार्टिसोन या डिकार्डान ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। और इसके साथ ही हम सेडेटिव हम दे सकते हैं, एवेल वगैरह सेडेटिव, डाइज़ेपाम या एंटी एंजाइटेटिक ड्रग्स जो हम देते हैं ताकि बीमार पेशेंट की एंजाइटी या इसके टेंशन जो है ये खत्म हो जाए। और इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, इस ऐसे पेशेंट को फिर हम रेफर करते हैं, कहाँ पे रेफर करते हैं टू टर्शियरी केयर मींस वहाँ उन अस्पताल में हम इसको रेफर करते हैं जहां पर क्या हो सकते हैं, इसकी ब्रांकोस्कोपी कर सकते हैं डॉक्टर, ब्रांकोस्कोपी, वहां ब्रांकोस्कोपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि हम मालूम करें कि ब्रांकस में क्या मसला है। और दूसरा वहां एंजियोग्राफी इसकी लाजिमी है ताकि साइट एंजियोग्राफी में क्या होता है, उसकी साइट जो है हम मालूम करते हैं, इसकी वजह से ये मसाइल आती हैं। तो ये था हमारा एक टॉपिक हेमोप्टाइसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।